Hey, hi everyone, this is my second video, and this video is about MLT. MLT just some basic knowledge about MLT for the beginners. सबसे पहले हम लोग जानेंगे MLT है क्या। MLT मेडिकल एलिमेंट्स लेबोरेटरी टी मीन्स टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। MLT एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसके अंदर हम लोग यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बॉडी में जितनी भी तरह की टेस्ट होती है वो सारी हम MLT मतलब लेबोरेटरी के थ्रू परफॉर्म करते हैं। इवन डॉक्टर्स कैन नॉट फाइंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन टू द पेशेंट विदाउट टेस्टिंग यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अदर बॉडी टेस्ट। तो उससे सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट होता है, जो भी टेस्टिंग होती है वो लेबोरेटरी में होती है, और तभी जाके डॉक्टर्स को भी पता चलता है कि एग्जैक्टली इस पेशेंट को हुआ क्या है। तो डायरेक्टली डॉक्टर्स भी डिपेंड करते हैं टेक्नीशियन के ऊपर, पैथोलॉजिस्ट के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो पहला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड लास्ट में प्रैक्टिकल। मैंने सब्जेक्ट्स के नाम बता दिया आपको। अब मैं आपको सब्जेक्ट्स रिलेटेड थोड़ी ग्लिम्स दूंगी कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है आगे। तो जस्ट शॉर्ट ग्लिम्स। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अंदर है हम बॉडी के बारे में जानेंगे, बॉडी कैसे वर्क करता है, कैसे परफॉर्म करता है। बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री में हमें बॉडी के अंदर केमिकली जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, ये सब जानेंगे हम इसके थ्रू। और माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे अबाउट फंगी, वायरस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे। हेमाटोलॉजी में हम लोग जानेंगे कि ब्लड क्या है, और ब्लड लाइक कि ब्लड से डिजीज़ कैसे होता है, हम लोग इस चीज़ को जानेंगे हेमाटोलॉजी में। पैथोलॉजी में हम लोग जानेंगे डिजीज़ क्या है, टिश्यू एग्जामिनेशन क्या है, इस चीज़ को हम लोग पैथोलॉजी में जानेंगे। ट्यूमर्स क्या है, ट्यूमर कैसे हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग पैथोलॉजी में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में हम लोग जानेंगे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, कैसे परफॉर्म करती हैं, उसका यूजेस क्या है, उसका आफ्टर केयर क्या है, वो हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू जान। अब मैं आपको बताऊंगी सेफ्टी ड्रेस कोड लैब में जाने से पहले। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो भी लैब कोड होता है वो वेयर करना होता है, ग्लव्स, मास्क, ये तीन चीज़ लैब में जाने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत वैल्यू करता है। ये तीन चीज़ हमारे एज अ मेडिकल प्रोफेशन में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। ये तीन चीज़, मास्क, ग्लव और वो हमारा वाइट कोट, लैब कोट। तो जैसे ही आप लैब के अंदर जाओ तो अवॉइड करो खाना पीना इनसाइड द लैब, ठीक है। जो भी आप केमिकल चीज़ें हैंडल कर रहे हो उसको केयरफुली हैंडल करो। लैब टेक्नोलॉजिस्ट बैकबोन होते हैं मेडिकल फील्ड के, मेडिकल डायग्नोसिस के, क्योंकि उनके ऊपर ही डॉक्टर्स डिपेंड करते हैं एक्यूरेट रिजल्ट के। तो जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन होते हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है मेडिकल फील्ड में। जस्ट स्मॉल टिप फॉर इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल क्लासेस मिस नहीं करना चाहिए कभी भी। जब भी आप कॉलेज में हो तो प्रैक्टिकल क्लासेस कभी भी मिस मत करो, और जो भी प्रैक्टिकल के थ्योरी नोट्स हैं उसको रिवाइज करते रहो रेगुलर बेसिस पे। और जो रेंजेस वैल्यूज़ होते हैं ब्लड के, स्पेसमेन के, मशीन्स के, टाइमिंग, ये सब पहले ही रिवाइज कर लो, बिल्कुल मेमोराइज कर लो उस चीज़ को। और जब भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने जाओ इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उसको यूज़ करो, लाइक जस्ट कि वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट ना हो कि वो लाइक सबको ऐसा लगे कि वो रेगुलर बेसिस पे आप उसको यूज़ कर रहे हो। इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको उस चीज़ को यूज़ करने से पहले। इस टॉपिक को मतलब जो बेसिक नॉलेज ऑफ MLT है उस चीज़ को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। जो भी आपकी क्वारीज है, जो भी आपका डाउट है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस चीज़ को और एक्सप्लेन करूं अच्छे तरीके से तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए कि मैं इस टॉपिक को पर्टिकुलरली डिस्कस करूं यहाँ पर, तो भी आप मुझे बता सकते हो। सो बेसिक नॉलेज ऑफ MLT इतना ही है मेरी तरफ से। और एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मैं इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। हम जानेंगे लैब इक्विपमेंट्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि MLT के बेसिक नॉलेज क्या है, MLT क्या है, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू MLT बेसिक नॉलेज, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं और भी एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगी।
अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना मुझे। अब हम जानेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में, लैब इक्विपमेंट्स। टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब रैक, यहाँ इसका इमेज है, आप देख लो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। टेस्ट ट्यूब होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल और केमिकल फॉर रिएक्शन। आफ्टर यूज है, आफ्टर केयर इमिडिएटली वॉश इट एंड ड्राई इट बिफोर प्लेसिंग टू द स्टोरेज बॉक्स। ज़रा भी इसमें वाटर रह रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो टेस्ट ट्यूब यूज़ करने के लिए नहीं होगा। टेस्ट ट्यूब रैक, what is test tube rack? Test tube rack upright the test tube and help test tube for drying it. It's help to do not spill any chemical. Measuring cylinder, यहाँ पे इसका इमेज शो रहा होगा आपको। मैं जितने भी इक्विपमेंट्स के नाम ले रही हूँ सबके इमेज यहाँ पे साइड बाय साइड चलेंगे। So measuring cylinder helps to measure the volume of liquid and after use. Before and after use of measuring cylinder, rinse with digital water and avoid rough handling. Micropipette, यहाँ पे इमेज आपको शो हो रहा होगा। Micropipette help to transfer exact volume of liquid to the tip, to the tube, and after care, avoid overpressing the plugger and clean the tip properly. यहाँ पे इसका इमेज शो रहा होगा आपको। सेपरेट सब्सटेंस बाय स्पिनिंग एट हाई स्पीड। आफ्टर केयर है बैलेंस ट्यूब बिफोर यूज। क्लीन रोटेटर्स रेगुलरली एंड नेवर ओपन वाइल स्पिनिंग सेंट्रीफ्यूज। बीकर, यहाँ पे इसका इमेज शो रहा होगा। होल्डिंग, मिक्सिंग एंड हीटिंग लिक्विड, रफ वॉल्यूम मेजरमेंट। आफ्टर केयर इज वॉश विद डिटर्जेंट एंड रिंस विद डिस्टिल्ड वाटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसका इमेज यहाँ पे शो हो रहा होगा। मेजर ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट। आफ्टर केयर है इसका कैलिब्रेट रेगुलरली एंड क्लीन ऑप्टिकल एरिया सो दैट इट शुड बी डस्ट फ्री। स्लाइड एंड कवर स्लिप, इसका इमेज यहाँ पे शो हो रहा होगा। होल स्पेसमैन फॉर माइक्रोस्कोपिक व्यू। आफ्टर केयर है इसका वॉश इट विद अ माइल्ड डिटर्जेंट एंड ड्राई इट जेंटली। पेट्री डिश, यहाँ पे इसका इमेज शो हो रहा होगा। ग्रो कल्चर इन बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। आफ्टर यूज है, before and after use of petri dish, sterilize it and avoid contamination. Autoclave, इसका इमेज यहाँ पे शो हो रहा होगा। Autoclave sterilize the lab equipment with the help of steam. After care है इसका check the pressure of gas and clean the chamber regularly. Incubator, यहाँ पे इसका इमेज शो हो रहा होगा। Maintain specific temperature for culture growth and after care है avoid contamination, monitor temperature. Lab refrigerator, इसका इमेज यहाँ पे शो हो रहा होगा। Store reagents, care है इसका defrost periodically and avoid storage of food. Stay connected, stay tuned till then. Bye bye.